की वीडियो में करेंगे एचपी पटवारी के लिए हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लास नंबर 1 है ये। ठीक है, एचपी पटवारी के लिए मैथ्स पॉलिनोमियल क्लास है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम ले रहा है एचपीआरसी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं लास्ट वीडियो में देखा था अलजेब्रा में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बहुपद, एक होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, 3x प्लस 4x, ये आपकी टर्म्स है। ठीक है, प्लस माइनस जो अलग हो रही होती है ना, ये होती है आपकी प्लस टर्म। एक टर्म, दो टर्म, जिसमें दो टर्म हो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल होता है इसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो। ठीक है, जैसे दो एक टर्म है, 2x प्लस 3 ये भी टर्म है, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब। जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं, इसमें दो टर्म्स हैं उसको बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म्स हो, एक पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, उसको मोनोमियल। ये तो 4 5 जितनी भी टर्म्स हो ना, 3x 5 प्लस 9x 10x, जितनी भी टर्म्स हो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें टर्म्स होती है। कॉफिशिएंट हो, एक हो, दो टर्म, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स होता है कि मान लो यहाँ पे डिग्री है, कुछ एक्स लिखा हुआ है, एक्स के बराबर यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए। ये तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एनीथिंग रेज टू पर 0 क्या होता है +1। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री ऐसी होती है हमेशा, ऊपर जो होता है ना 1 2 3 होता है, ऐसे नहीं होता 1/2। अगर एक्स की पावर 1/2 बना तो आपका बहुपद पॉलिनोमियल नहीं है, और ये पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे ना आप, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे रूट्स निकालते हो ना, अगर ऐसे निकालते हैं उनको रूट्स बोल देते हैं, इस केस में शून्यक बोल देते हैं, जीरोस। ठीक है, निकालने वैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा जो है ना बहुपद है। तो अभी देखा पॉलिनोमियल जिसकी पावर आपको 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, 1/2 नहीं हो सकती, 3/2 ऐसे करके नहीं हो सकती। ठीक है, चेक करना। ठीक है, पहले वाले को चेक करना। स्क्वायर रूट जहीं भी आएगा ना ऐसे करके स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब √2। ठीक, 2x, इसको कैसे लिख सकते हैं, √2x - 1 x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय √x। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो फर्स्ट चेक करना। ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 ओके, इसको सॉल्व करियो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, ऊपर चला गया, 2 बन गया, -2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, बहुपद आपके जिसमें एक्स की पावर यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आपका होल नंबर हो। ठीक है, 0 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे लिए नेगेटिव हो तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, 1/2 हो तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे -2 पावर आ रही है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट चेक करना। ठीक है, पहला तो नहीं है, इसने पूछा था कौन सा है, पहला तो नहीं है। फिर दूसरा चेक करो। ठीक है, स्क्वायर रूट 2x - 1, ये 2x की पावर 1/2, या 2 की पावर √2 और x की पावर 1/2। तो यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है आपके पास, x के ऊपर 1/2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला चेक करना।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एक्स की पावर 1/2, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर -1/2। तो 2 - 1/2 क्या होता है? 3/2 एक्स की पावर 3/2। 2/3 उल्टा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 3/2 नहीं है, 2/3 है। ओके, एक्स की पावर 2/3 है। सो यहाँ पे 2 लिया हुआ था, ये 2/3 3/2 एक्स की पावर 2 नहीं, एक्स की पावर 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3/2 -1/2। तो ये क्या है? एक्स की पावर एलसीएम लोगे 3 - 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। 3x 1 एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ की पावर 2 है। तो एक्स की पावर अगर 1 हो, 2 हो, 0 तो वह आपका पॉलिनॉमियल होता है। ये पॉलिनॉमियल है। और अगर डिग्री पूछ ले, डिग्री क्या होता है? जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होती है, एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। ये आपकी डिग्री है, ठीक है। और ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसमें अब एक्स की जो ना पावर फ्रैक्शन में सॉल्व करके नहीं बची थी, ठीक है। ये भी इस फॉर्म में नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट है √2 इज ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री। √2 को कैसे लिख सकते हो? 2 1/2, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी इसकी 0। क्यों? क्योंकि डिग्री होती है पहले पास, डिग्री क्या घात क्या होती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3x स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 5x की पावर 10 है। ये आपके पास पॉलिनॉमियल है, बहुपद है। इसमें घात या डिग्री की होती है? डिग्री की होती है जो सबसे बड़ी पावर होगी इसकी। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या 1 है, इसकी पावर 10। सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? 10। तो इसकी डिग्री होगी 10। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, नॉर्मल 3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है 3x की पावर 0। एक्स की पावर 0 होती है क्योंकि 1, 3 × 1 1, ठीक है। अगर कोई भी नंबर लिखा उसका कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो उसकी डिग्री कितनी होती है आपके पास? 0, क्योंकि एक्स रेस्ट पर 0 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दो या 3x रेस्ट पर 0, एक ही बात है, क्योंकि एक्स रेस्ट पर 0 होता है 1, ठीक है। ये लिखते नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री की होगी, यहाँ पे नॉर्मल 3x, ठीक है। 2x हो, सॉरी 2x, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, √2 हो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो, ठीक है। नॉर्मल नंबर्स हैं, तो मतलब एक्स रेस्ट पर 0 लगा होता है इनके साथ। एक्स रेस्ट पर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसमें एक्स की पावर की 0, तो डिग्री की हुई 0, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल दिया हो आपके पास, उसकी डिग्री बतानी है आपको, ठीक है। बहुपद की घात बतानी है। तो क्या है? 4x4 प्लस 0x³ प्लस 0x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। तो इसको लिख कैसे सकते हो? पहले सॉल्व कर लो। 4x की पावर 4 ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0। 5x, एक्स की पावर नॉर्मल 1, 7 कुछ नहीं है, तो एक्स की पावर क्या होगी? 0। 4x4 प्लस 5x की पावर 1, 7x की पावर 0। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर कौन सी वैल्यू? यहाँ पे 4 आई, ये वाली 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 0। सबसे बड़ी कौन सी है? 4। तो यही डिग्री होती है आपके पास, ठीक है। यही घात होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 मत कर देना, इसको सॉल्व कर लेना पहले, ठीक है। क्योंकि 0 है, 0 के साथ ही कट जाएगी, तो 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल।
ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है आपके पास, देखो ये तो एक 1 2 3, ये भी आपके पॉलिनोमियल है क्योंकि 1x रेस्ट पर 0 है। अगर ज़ीरो पॉलिनोमियल है, 0x की पावर कुछ भी है, 4 है, 0 है, ठीक है, तो उसकी पावर आपकी नहीं डिफाइंड होती है क्योंकि कुछ पता नहीं कुछ भी हो सकती है, तो नॉट डिफाइंड होती है ज़ीरो की, ठीक है। ज़ीरो की होती है डिग्री आपके पास, ज़ीरो पॉलिनोमियल की, शून्य बहुपद की घात क्या होती है आपके पास, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होती है, ठीक है, याद रखना। ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो दिया हो यहाँ पे, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ओके। ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो के ज़ीरो, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होंगे, कांस्टेंट अगर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे 3 1/2 है, तो इनकी डिग्री होती है एक्स रेफर 0, इनकी डिग्री होती है 0, ठीक है, घात इनकी 0 होती है। अगर 0 है ना, नॉर्मल 0 है, तो इसकी घात होती है आपके पास नॉट डिफाइंड। जहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है ना, उसमें एंड ऐसे लिखना है स्क्वायर रूट 2, ठीक है। जैसे आप रूट्स निकालते थे ना, वैसे इसमें निकालते थे, तो 0 दे देते हो तभी रूट्स निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x, 2 स्क्वायर रूट 2x, एक्स बाहर ही है, +1, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, पी 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। जब भी ऐसी वैल्यू दी हो ना, पी के अंदर यहाँ कुछ दिया हुआ है, पी और पी के अंदर कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू ले लेनी है। देखो यहाँ पे पी एक्स है ना, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देना आपको, ये एक्स की वैल्यू कर लेनी है, पुट एक्स इज इक्वल टू 2√2, यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे पी के अंदर कुछ भी दिया हो ना, पॉलिनोमियल जिसमें दिए होते हैं, यहाँ पे पुट करके एक्स की वैल्यू वही ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पी एक्स है क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स +1, एक्स की वैल्यू पुट कर देना, 2√2 इज इक्वल टू 2√2 स्क्वायर माइनस 2√2 +1, ये क्या आ गया, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ये भी 2√2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2 इंटू 2√2, ये दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है, +1, +1 ही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपको वैल्यू निकालनी है इस बहुपद की जब x की वैल्यू -1 है, ठीक है। क्या है पॉलिनोमियल, 5x -4x² +3, एक्स की वैल्यू -1 पुट करना, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दो, 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर +3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5 -4 -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आपके पास, ठीक है, 1 आ गया, +3, ठीक है, -5 -4 +3 -9 +3, क्या आ गया, -6, ठीक है, -6 का आंसर है। नेक्स्ट है पी एक्स की वैल्यू दी हुई है, पी एक्स और पी एक्स माइनस इसकी वैल्यू निकालनी। पी एक्स क्या दिया होगा आपके पास, x +3, निकालना क्या आपको, पी एक्स प्लस पी ऑफ -x, आपको पी एक्स तो आपके पास है x +3, -x है ना, पी ऑफ -x, तो x की जगह -x लिख दो, ठीक है। जहाँ पे x है ना, तो पी एक्स की जगह -x पुट कर दो, जहाँ पे x है वहाँ पे -x +3, तो पी एक्स की वैल्यू आएगी, पी -x की ये आएगी, तो वैल्यू पुट कर दो, x +3 प्लस -x +3, तो -x क्या, 6 आंसर। ठीक है, 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल,
शून्य क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, वो आपके एनी नंबर हो सकता है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल का आपकी घात क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, नॉट डिफाइंड। और आपका ज़ीरो क्या होती है, ज़ीरो आपकी एनी नंबर हो सकती है, ठीक है, एनी नंबर। ओके, यहाँ पे देखना पहले घात पूछी हुई थी, यहाँ पे ज़ीरो पूछी है। ज़ीरो ज़ीरो पॉलिनोमियल की कोई भी नंबर हो सकती है, ठीक है, एनी नंबर, एनी रियल नंबर। नेक्स्ट है शून्य क्या होगा, शून्य का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू 2x+5, इसको ना ज़ीरो पुट कर दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ज़ीरो करते थे ना, ज़ीरो इज इक्वल टू +5, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, एक्स की वैल्यू -5/2, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देना है, एक्स की वैल्यू पूछी होती है, पी एक्स को ज़ीरो, ज़ीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल देना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे अगर ज़ीरो दिया हो या रूट्स दिए हों, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपको एक्स की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है, ठीक है, रूट्स निकालने होते हैं मतलब। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x², एक ही बात होती है, रूट से ज़ीरो निकाल लो, 2x² + 7x -4। अगर ऐसी क्वेश्चन दी है तो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद। इसमें बोलते हैं ज़ीरो निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर 2x² + 7x -4 = 0 दिया होगा, इसको बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, इसमें बोलेगा रूट्स निकाल लो, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। शून्य का निकालना है, इसमें बस इतना दिया, ज़ीरो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2x² + 7x -4 = 0 पर पुट कर दो, 2x², ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके गया 8, तो और इनको प्लस करके 8 आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे है, -1x + 8x -4 = 0, एक्स कॉमन, 2x - 1 + 4 2x - 1, ठीक है, x + 1 इज 2x - 1, एक्स की वैल्यू x + 1 0 के इक्वल पुट कर दो, और यहाँ पे 2x - 1 इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। तो ये आपके रूट्स हैं, ठीक है। एक पूछा हुआ इनमें से, एक कौन सा, एक -1 है और एक 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, ऐड माइनस करके ये आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करके क्या आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, तो डिवाइड करना, x 51 + 51 को डिवाइड कैसे करना है, x + 1 से, ओके। या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं। तो x की वैल्यू x + 1 = 0 पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, इस क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है, x 51 + 51, यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो भी रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, -1 रेज़ टू पावर 51 + 51। अगर पावर आपके पास ओड हो, 51 हो, तो माइनस ही रहता है, -1 + 51, रिमाइंडर ही आ जाएगा +50, ठीक है। इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो, x रेज़ टू 51 x
प्लस 1, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स 50 से, तो एक्स 50 बन आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन उल्टे हो जाएंगे, तो एक 0, यहाँ पे 50, ठीक है। तो 50 इसका आंसर है। नेक्स्ट एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स प्लस वन अगर फैक्टर दिया हो ना, तो इसको 0 के बराबर लिख के एक्स की वैल्यू निकाल लेना, एक्स प्लस वन, इसको 0 पुट कर देना, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फैक्टर दिया हो ना, एक गुणखंड है, तो इसको 0 को इक्वल करके, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस kx, इसमें एक्स की वैल्यू आपको इक्वेट करना है, 0 के इक्वल कर देना है, एक्स की वैल्यू -1 पुट करनी है, ठीक है, जो अभी आपने निकाल ली, 2 -1 प्लस k -1 इज इक्वल टू 0, 2 -1 रेज़ टू पावर 2 1 नहीं रहेगा, माइनस k 0, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, k की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट है एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर से निम्नलिखित तो गुणनखंड है, ठीक है। एक्स प्लस वन क्या आपके पास फैक्टर है, ठीक है, गुणनखंड है, तो इसको 0 के बराबर करते हैं, फैक्टर दिया हो तो वहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाती है, एक्स की वैल्यू -1, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आपको दी हुई है, एक्स की वैल्यू सभी में पुट करो, जहाँ ये 0 के बराबर आ गया वही इस इक्वेशन का फैक्टर होगा, ठीक है। देखना किस किस में आ रहा है, यहाँ पे -1 पुट करोगे, -1 रेज़ टू पावर 3 -1 स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये आएगा -1 प्लस 1 प्लस 1, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाली इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे पुट करना -1 का क्यूब, ठीक है, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1, ये तो गए, ये भी गए, ये 0 के बराबर, तो यही इक्वेशन है, ठीक है। इसमें भी नहीं आएगा, -1 1 आएगा, -1 1 1, इसका भी 2 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 3 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, जो भी 0 के बराबर नहीं होगी। एक्स की वैल्यू निकालनी, जो 0 के बराबर हो जाएगा वही आंसर है, ठीक है, 20 का आंसर है। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, 25 x² -1 प्लस 1 प्लस 5x का होल का स्क्वायर है, ठीक है, इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। 25x² -1, इस फॉर्मूला लगा दो, 1 का स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 1 इंटू 5x, तो ये क्या आ जाएगा 25x² -1 प्लस 1 प्लस 25x² प्लस 10x, ठीक है। तो ये 1 से 1 गया, ये क्या बच गया 25x² प्लस 10x, यहाँ पे x² बराबर दें, दोनों को ऐड कर सकते हो, तो ये करेगा 50x² प्लस 10x, कॉमन क्या है यहाँ से 10x, ठीक है, क्यों 10x दोनों में है, तो 5x प्लस 1, तो फैक्टर क्या आ गया आपके पास 5x प्लस 1 और ये, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, ठीक है। इनको अगर 0 को इक्वेट करेगा ना, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, 10x इज इक्वल टू 0 करेगा तो x की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू, और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/5, ठीक है। x की वैल्यू नहीं पूछी हुआ है, फैक्टर पूछे, यहाँ तक फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर हैं, 10x 5x प्लस 1, ठीक है, तो 10x इसका आंसर है। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, 249 का स्क्वायर माइनस, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया ना a² - b², तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, a² - b² इज इक्वल टू a - b, a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे a क्या आपके पास 249
बी को ले लो 248, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी 249 माइनस 248, 249 प्लस 248, तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाएगा, फिर 249 प्लस 248, 240 240 480 489 90 497, ओके। फैक्टराइजेशन करनी है, गुणकांड निकालने हैं इसके, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दो, आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, इसको और इसको, जो x का लगा वो नहीं लगा तो 12 आ रहा है, ठीक है। 4 इंटू 3 12, अब इसके फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ रहे हैं ना 4 इंटू 3 को। अब देखो इसको मिला के क्या बनता कैसे है, 6 2 के 8 होता है ना, 6 2 8, ये कैसे 6 प्लस 2 8 होता है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x x प्लस 1 प्लस 3x x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। 2x प्लस 3 x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दो। ये फैक्टर्स हैं आपके, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर गुणनखंड है, ठीक है, फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक्स 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, x प्लस 1, यहाँ पे गलती होगी, ठीक है, 2x होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 2x प्लस 1 2x प्लस 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ दिस, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस क्या दिया हुआ देखना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और आपको पटवारी के लिए कोर्स चाहिए, जो पीडीएफ कोर्स है ना, ठीक है। आपको जुड़ना हो जुड़ सकते हो। पीडीएफ कोर्स है जिसमें मिलेगा आपको, ठीक है। पीडीएफ मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज, एमसीक्यू होंगे, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होंगे, ओके। क्लासेस तो लग रही है, मैथ साइंस के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। इसमें 1000+ एमसीक्यू होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, 7807263460, ठीक है। अभी मैथ्स के लगभग होने वाले हैं, 15 या 16 17 अप्रैल तक आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा, फिर साइंस, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएंगे और आपको मिलेगा 5 फुल मॉक टेस्ट, ये सब कुछ जो है ना ये 99 रुपीज़ का, ओके। व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा, ठीक है। शीट मिल जाएगी, उसमें मैथ्स होगा, चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है, ओके। और 5 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 99 रुपीज़ का, ठीक है। अभी आपको इसका भी, ठीक है, कंप्यूटर कब स्टार्ट होगा, कंप्यूटर चैप्टर वाइज, ठीक है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला इसमें मालूम होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3ab का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल क्यूब तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy
एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ये वाला तो खोल के लिख दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये दोनों कट गए तो फैक्टर्स के आगे 3xy एक्स प्लस वाई, ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये फैक्टर इसको क्या लिखना है, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। फैक्टर्स क्या हैं, एक्स प्लस वाई और 3xy, ठीक है। तो फैक्टर क्या है इनमें से, 3xy, एक पूछा हुआ है, कौन सा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, 3xy। नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट कैसे निकलता है, एक्स का जो लगा होगा वही एक्स का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। विस्तार में गुणा क्या, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, तो इसको सॉल्व करो। अभी देखा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3ab एक्स 3 ए प्लस बी एक्स प्लस 3। यहाँ पे किसका पूछा है, एक्स का पूछा हुआ है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 9x एक्स प्लस 3, इसको अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढो एक्स कहाँ पे है, एक्स क्यूब है, यहाँ भी नहीं, यहाँ एक्स पर ये 9x रेस्ट पर 0 है, इसका कोफिशिएंट बताना आपको, ठीक है। एक्स यहाँ पे है तो 27, एक्स का कोफिशिएंट क्या, एक्स को छोड़ के जो भी चीज़ है वो कोफिशिएंट होता है आपके पास, ठीक है। तो 27 है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।